जय गुरुदेव, जय मां गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज विवाह एक ऐसे गले की हड्डी बन गई है जो ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि गले में एक ऐसी हड्डी का फंस जाना जिसको ना तो इंसान निगल सकता है ना उसको बाहर निकाल सकता है। ऐसी ही परिस्थिति आज के वर्तमान युग में विवाह का हो चुका है। विवाह इस प्रकार से लोगों को डरा चुका है कि चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर कोई अब विवाह करने से पीछे हट रहा है और हर कोई ये चाहता है कि हम विवाह ना करें। और जाहिर सी बात है, जब मनुष्य के रूप में ऐसे जानवर आपको देखने को मिलेंगे जो जिनके विचार जो जानवरों की तरह हो गए हैं, तो उससे तो बेहतर है कि आप विवाह मत कीजिए। जैसे अभी आपने न्यूज़ देखा होगा इस सोनम का। मेरा मानना है कि सबसे पहले यदि आपको कोई और पसंद है तो जब आप किसी का मर्डर कर सकते हैं, जब आप किसी को मारने की हिम्मत रख सकते हैं, तो ये बात बोलने की हिम्मत रखिए ना कि मैं इससे विवाह नहीं करूँगी या मैं इससे विवाह नहीं करूँगा, मुझे कोई और पसंद है। ये बोलने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं होती है, लेकिन किसी को काट के ड्रम में फेंकना, किसी को खाई में ढकेल देना, किसी को गला दबा के मार देना, किसी को भिन्न भिन्न प्रकार से मारना, इसके लिए हिम्मत आ जाती है। एक छोटी सी हिम्मत, आप अपने माता पिता से अपने मन की बात कहिए। और माता पिता को यानी कि अभिभावक को भी ये समझना चाहिए कि आप अपने बच्चों को समझें, जिससे कि आपके बच्चे क्राइम के रास्ते पर ना जाएं, क्योंकि आप अपने बच्चों के मन की बात को नहीं जानकर उन्हें क्राइम में ढकेल रहे हैं। जब उनका मन किसी से नहीं मिल रहा है तो उससे जीवन भर उसके साथ नहीं रह सकते। और यदि आप उनकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो उनकी भावनाएं आपको समझ में आएंगी। और जब आप उनकी भावनाओं को समझेंगे तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। नहीं तो यूं ही दर बदर ऐसे ही चलता रहेगा। किसी की बेटी चली जाएगी, किसी का बेटा जाता रहेगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विवाह ही नहीं करना चाहेगा और सारे ऐसे ही पड़े रहेंगे। फिर संसार का संतुलन नहीं बन पाएगा, फिर इस संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा और फिर कितनी परेशानियां होंगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि माता पिता अपने बच्चों को समझें और उनसे पूछें, खुलकर बात करें। और जो बच्चे हैं, आज आप हर चीज़ करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप हर एक चीज़ बोलते हैं, आपको पहले के हिसाब से बहुत आज़ादी मिली हुई है, तो आप खुलकर अपने माता पिता को बताइए कि हमें नहीं करना है। और माता पिता को भी समझना चाहिए कि यदि बच्चा नहीं मान रहा है तो उसके साथ हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा समय देना है और उनकी भावनाओं को समझना है। नहीं तो एक दिन ऐसा ही आएगा कि हर माता पिता अपने पुत्र और पुत्रियों को खोते रहेंगे। इससे बेहतर है कि उनको समझिए। देखिए, इस केस में अभी क्या सत्य है क्या असत्य है ये अभी तो पता नहीं चला, लेकिन जो कुछ भी है, जिसका बच्चा गया उससे पूछिए कि उसको कितना दर्द हो रहा होगा। और विवाह एक ऐसी चीज़ है जिसको गुरुदेव कहते हैं कि गृहस्थ तो एक तपोवन है, लेकिन आज इस तपोवन को लोगों ने कब्रिस्तान बना दिया है। विवाह के नाम से लोगों का हृदय कांपने लगा है। विवाह के नाम से एक डर बैठ गया है जो हर युवा या फिर स्त्री हो पुरुष हो, जो कोई भी हो, हर कोई इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये कलयुग का ही एक प्रभाव है, लेकिन फिर भी कलयुग हो या सतयुग हो, सब कुछ व्यक्ति के विचार पर निर्भर करता है। आप जब अपने विचारों को सही करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। और इसके लिए बेहतर है कि आप बहुत सोच समझ के कदम उठाएं। बहुत लोग बहुत जल्दीबाजी कर, बहुत सोच समझकर विवाह कीजिए। अपने बच्चों का विवाह भी बहुत छानबीन करके देखिए। ये नहीं कि किसी के पास अथाह धन देख लिया तो आपने सोच लिया कि यही करना चाहिए। आज के समय में धन ही सुख नहीं है। कितने धनवान व्यक्ति हैं जो सुख से वंचित हैं। तो आज के समय में एक अच्छे विचार वाले और एक सज्जन इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे में आप यदि धन को देखते हैं, धन के पीछे भागते हैं, तो निश्चित रूप से आप धोखा खाएंगे। आपको बहुत छानबीन करनी चाहिए। आप अपने बच्चों का हाथ किसी के साथ सौंप रहे जिसे उसके साथ जीवन भर रहना है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत छानबीन करने की आवश्यकता है, बहुत तरह से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है, बहुत जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इस केस में इनको कहा गया था कि देर से शादी करनी है, पर लड़की पक्ष ने कहा कि नहीं, अभी जल्दी करना है, नहीं तो फिर 1 साल बाद मुहूर्त नहीं है। तो सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहा है। हम थोड़ा रुक के कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं। फिर जब उसे घूमने नहीं जाना था, किसी पंडित ने शायद मना किया था, ऐसा सुनने में आया, तो उनके यहाँ से नहीं जाना था, फिर ज़बरदस्ती टिकट करावी तो उस टिकट को कैंसिल करा सकते थे। क्यों भेजा आपने? क्योंकि आपको अपने शास्त्रों पर, अपने ब्राह्मणों पर विश्वास नहीं रह गया है। यदि वो कुछ बताते हैं तो आपके भले के लिए बताते हैं।
कुछ पाखंड ब्राह्मणों के चक्कर में आपने सही ब्राह्मणों पर भी विश्वास करना छोड़ दिया है और ऐसी परिस्थिति में आप स्वयं ही गर्त में गिरते हैं। तो इसीलिए यदि कोई कुछ बताता है तो उसे मानना चाहिए और सब कुछ देख कर सोच समझ कर यदि आप कुछ करेंगे तो ऐसी घटनाएं करने से आप रोक पाएंगे। ऐसी घटनाएं घटित होने से पहले आप उसे रोक पाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो होना है वो तो होकर रहेगा। कुछ हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध कर्म है, उसके अनुसार हमें जीवन यापन करना होता है, लेकिन हमें अपने विचारों के हिसाब से भी चलना है, अपने विचारों को सही मार्गदर्शन करना है और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने विचार को शुद्ध कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विचारों पर काम करें और विचारों को काम करने के लिए आप कोई मार्ग अपनाएं, चाहे भक्ति का मार्ग हो, ईश्वर का मार्ग हो। ईश्वर पर विश्वास करना सीखिए। हर एक चीज़ को देखिए, समझिए, अपने बच्चों को समझिए। मैं तो सबसे पहले कहूँगी बच्चों को भी अपने माता पिता से हर एक चीज़ शेयर करनी चाहिए और माता पिता को भी अपने बच्चों से हर चीज़ पूछना चाहिए। वो वाला समय नहीं है कि आपने थोप दिया और वो जीवन भर चल रहे हैं। आजकल भी बहुत से माता पिता हैं जो बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें थोप देते हैं और चाहते हैं कि उसे जीवन भर निभाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दोनों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ खुश है या नहीं है, आपके ज़बरदस्ती थोपने से वो थोड़ी रह लेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी मर्जी जानिए, उनके बारे में जानिए, उनसे पूछिए कि वो सहमत है नहीं सहमत है। कोई और बात है तो भी बताएं, खुलकर पूछिए उनसे। आज हर एक चीज़ आप उनसे खुल के पूछिए कि तुम्हें नहीं करना है तो भी बताओ, कोई और पसंद है तो भी बताओ। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उन सबको आपको पूछना चाहिए। इससे किसी का बेटा बच जाएगा, किसी की बेटी बच जाएगी। आज की परिस्थिति बहुत भयावह है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग विवाह ही ना करें, सोच समझ के करें, जांच पड़ताल करके करें, देख के करें, क्योंकि आज व्यक्ति के दो दो चेहरे हैं। किसके पीछे कैसा चेहरा छुपा है ये आप नहीं जानते। इसलिए समय दें, सोचें, समझें, देखें और फिर फैसला लें।